अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर डाल रहे हैं। आप उनकी आंखों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर दाहिनी तरफ है। प्रणाम वंदन करके आशीर्वाद लीजिए। एक लाइन में दर्शन करने के लिए आइए। आप एक लाइन में दर्शन करने के लिए आइए। लाइन लगवाने वाले सेवादार इनको व्यवस्था बता दें। इसी बैरिकेडिंग के सहारे लाइन लगा करके पीछे तक लाइन एक हो जाए। इसी लाइन में सब लोग आए दर्शन करने के लिए। लाइन जैसे सेवादार आपको समझा रहे हैं उसी तरह की लाइन बना लीजिए। जो माताएं बहनें लाइन के बाद एक जगह खड़ी हुई हैं, आप उधर से दर्शन के लिए नहीं आ पाओगे। ये जो लाइन बन रही है इसी लाइन में जुड़ जाइए। आप अभी माताओं बहनों जो इंतजार दर्शन के लिए कर रहे हो, आप अपनी जगह पर रहो। एक जगह भीड़ न इकट्ठी होने पावे। ये सेवादार लाइन लगवा दीजिए। एक लाइन ही लगवाइए। देखो माताओं बहनों, जो लोग बीच में खड़ी हो ऐसे बीच में मौका नहीं मिलेगा। इसी लाइन में जो बच्चे बता रहे हैं इसी लाइन में एक लाइन में आगे पीछे हो जाइए। इसी लाइन को आप पीछे तक जोड़ दीजिए। इसी में आप दर्शन करने आ पाओगे। एक ही लाइन में आइए। एक ही लाइन में, अगल बगल कई लाइन मत बनाइए। जो माताएं बहनें कई लाइन बना करके खड़ी हुई हैं, आप उसमें जा नहीं पाओगी। थोड़ा पीछे आकर के लाइन में खड़े हो जाइए, तब आपको दर्शन का मौका मिल जाएगा। इसी लाइन में आइए। जो माताएं खड़ी हो रही इसी में आप भी आ जाइए। बिल्कुल आराम आराम से चलिए। आराम आराम से। एक जगह पर भीड़ मत इकट्ठा करिए। अगर आप भीड़ इकट्ठा करेंगे तो उसमें जो है आप परेशान होंगे। ये जो लाइन देखो लग रही है मंच के सामने, ठीक इसी लाइन में पीछे आप अपना जगह बना लीजिए। वही आगे आएगी। उसी लाइन को आगे बढ़ करके दर्शन की लाइन में जोड़ दिया जाएगा। आप उसी लाइन में जाइए, अपना स्थान बनाइए। आराम आराम से आओ। आराम आराम से। बहनों माताओं, जब आप दर्शन करने के लिए आइए तो अपने कपड़े से, साड़ी या दुपट्टे से अपने सिर को, कान को, गले को अच्छी तरह ढक करके तब दर्शन करने के लिए आइए। जो माताएं बहनें मंच के बाईं तरफ खड़ी हैं, आप पीछे जा करके लाइन में जुड़ जाइए। आगे जुड़ने की कोशिश मत करिए। पीछे जाइए लाइन में। पीछे जाकर इसी लाइन में जुड़ जाइए। दर्शन आपको आराम से मिलेगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप जितने लोग आज सत्संग में आए हो, महाराज जी सबसे मिलेंगे। सबको दर्शन दे करके तब जाएंगे। कोई छूटेगा नहीं। आप बहनों माताओं ध्यान दो। अपने सिर को, कान को, गले को अच्छी तरह ढक करके अपने जेवर आभूषण का बचाव करते हुए आइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके कंधे पर कोई हाथ न रखने पावे।
गले पर पीठ पर कोई हाथ रखे तो तुरंत आप हटा दीजिए। आराम आराम से दर्शन करने के लिए आइए। तो बिल्कुल आराम आराम से दर्शन करने के लिए आओ। अपने बीच में थोड़ी जगह रख करके आइए। अगर आप एकदम सट करके चलोगे तो गर्मी और उमस से परेशान हो जाओगे। आप थोड़ी जगह रखो, बीच में हवा आती जाती रहे, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। दर्शन सबको मिलेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। आराम आराम से आइए। महाराज जी का दर्शन करने के बाद दाहिनी तरफ गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर है। ये वही मंदिर है जिसमें गुरु महाराज चला करते थे, रहा करते थे। उनके शरीर से निकली आध्यात्मिक किरणों से वो परम पावन मंदिर है, किसी तीर्थ से कम नहीं है। भाई बहनों, दया दुआ का स्थान है। आप गुरु महाराज की चरण पादुका को प्रणाम वंदन करके प्रसाद लीजिए और मंदिर का 2, 4, 10 दाना प्रसाद अपने घरों को ले जाइएगा। इलायची दाना, बतासा, चीनी या मिश्री मिला करके बढ़ा लीजिए, ज्यादा कर लीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब संकट के समय बुलाने पर आपकी कोई मदद न करे तो जय गुरुदेव भगवान का नाम याद करके आप प्रसाद का प्रयोग करिएगा। आपको आशातीत सफलता मिलेगी। भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने आप सब लोगों के ऊपर अति दया करके जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बताया है। अपने घर का काम, बच्चों की सेवा करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल करके पूज्य महाराज जी की बताई विधि से भजन करोगे तो भाई बहनों, यही महाराज जी आपके ऊपर दया कर देंगे। आँख और कान खुल जाएगा, दिखाई और सुनाई पड़ने लगेगा। ये मानव जीवन जिस काम के लिए मिला उस काम की पूर्ति हो जाएगी, बर्बादी से बच जाओगे। जीवात्मा नरकों और 84 में जाने से बच जाएगी। इसलिए महाराज जी की बताई विधि से भजन जरूर करिएगा। ये कलयुग की मान्यता प्राप्त सूरत शब्द योग साधना का मार्ग है। इसको रुपए, पैसे, सोने चांदी से नहीं खरीदा जा सकता है। हीरा जवाहरात मणि माणिक से भी नहीं मिलने वाला। ये दौलत जब महापुरुषों के ऊपर प्रभु की कृपा और महापुरुषों की कृपा जीवों पर होती है तब जा करके मिला करती है। आज आपके जन्मों जन्मों के भाग जाग गए और आपको भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता मिल गया। अपने घर गृहस्थी के कामों को करते हुए, मेहनत और ईमानदारी सच्चाई के साथ चलते हुए और शाकाहारी नशा मुक्त रह करके भगवान का भजन करोगे तो आपको इसी जिंदगी में अनुभव होगा। महाराज जी ने साधना की 3 क्रियाएं आपको समझाई हैं। सत्संग में पूरा प्रकाश डालते हुए विधिवत समझा दिया है। करने में कोई भूल चूक ना हो, इसके लिए संक्षेप में एक बार फिर दोहराया जा रहा है। आप उसको अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि करने में कोई गलती ना हो। 3 क्रियाएं महाराज जी ने बताई। पहला है सुमिरन, दूसरा है ध्यान,
तीसरा है भजन। सुमिरन कहते हैं अपने गुरु के नाम और रूप को याद करना। 24 घंटे में अपने गुरु का सुमिरन एक बार जरूर करना है। सुमिरन के लिए 108 दाने वाली माला चाहिए। अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो आप उससे कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ बहुत से लोगों की दुकानें लगी हैं। आप 108 दाने वाली माला खरीद लीजिए और आज ही से सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। सुमिरन कैसे करेंगे? अलखी पलखी मार करके बैठ जाइए। एक कोई कपड़ा या चद्दर ऊपर से डाल लीजिए जिससे बाहर के कीट पतंगे मक्खी मच्छर आपको हैरान परेशान न कर सके। आंख बंद रहेगी, ओठ हिलेगा खुलेगा नहीं, जीभ में हरकत नहीं होनी चाहिए, मुंह से किसी शब्द और अक्षर का उच्चारण नहीं होना चाहिए। जो सांस आपकी अंदर बाहर जा आ रही है, इसी सांस की धमक पर जय गुरुदेव नाम लेना है और अंगुली से एक एक दाना हटाते जाना है। एक बार जय गुरुदेव नाम लिया, एक दाना हटा दिया। दूसरी बार जय गुरुदेव नाम लिया, दूसरा दाना हटा दिया। फिर जय गुरुदेव नाम लिया, तीसरा दाना हटा दिया। इसी तरह से माले का क्रम बन जाएगा जाप का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब पूरी माला 108 दाने की हो जाएगी तो एक माला पूरी हो गई। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की 8 माला आपको करने के लिए पूज्य महाराज जी ने रास्ता बताया है। 24 घंटे में एक बार सुमिरन जरूरी है। जैसे शरीर को चलाने के लिए बल और ताकत के लिए भौतिक खुराक की जरूरत है, इसी तरह आत्मा को बलवान बनाने के लिए काल और माया के बंधन से मुक्त करके अपने घर ले जाने के लिए आत्मा के खुराक की जरूरत है। सुमिरन, ध्यान और भजन आत्मा की खुराक है। शरीर को खुराक दे करके शारीरिक बल मिलेगा, आत्मा को खुराक दे करके आत्मानंद और परमात्मानंद की प्राप्ति होगी। इसलिए भाई बहनों, सुमिरन करते वक्त अगर कहीं नींद आ जाए, झपकी में माला छूट करके गिर जाए या भूल जाओ कि कौन सी माला कर रहे थे, तो दूसरी और तीसरी बार सुमिरन करने की कोई मनाही नहीं है। आपके पास समय होना चाहिए, 2-3 बार भी सुमिरन कर सकते हैं। सुमिरन जितना ही अभ्यास करोगे उतना ही पकेगा। सुमिरन पकेगा तो ध्यान और भजन में उसका फल मिलेगा, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। सुमिरन करते समय आपका ध्यान माला पर, माला के मनके पर, अंगुली पर नहीं जाना चाहिए। आंख बंद रहेगी, ठीक सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को रोककर अपने नाम दान देने वाले गुरु महाराज के नाम दान के समय की मुद्रा को याद करना है। ये मुद्रा इसलिए याद की जाती है, अच्छे साधकों को साधना करने पर जब गुरु अंतर के मंडल में आपके भीतर मिलते हैं तो नाम दान देने वाली मुद्रा में ही मिलते हैं। इसलिए आप सुमिरन के समय गुरु महाराज के नाम दान की मुद्रा को याद रखिएगा। जैसे आज जिन लोगों ने नाम दान लिया है, महाराज जी ने रास्ता बताया है, जिस तरह बैठ करके उन्होंने नाम दान दिया है उसी स्वरूप को सुमिरन के समय याद करना है। दूसरी क्रिया है ध्यान की। ध्यान कहते हैं
अपनी दृष्टि को एकाग्र करने की साधना। हल्की पल्की मार करके बैठ जाइए। एक कोई कपड़ा चद्दर जरूर डाल लीजिएगा। आंखों को बंद कर लीजिए। जैसे ही आपकी आंख बंद होगी, सामने अंधेरा छा जाएगा। उसी अंधेरे में ऊपर की तरफ केंद्र बना करके अपनी दोनों पुतलियों को एक जगह रोकने की कोशिश करनी है। कोई जोर दबाव आंख पर नहीं देना है। महाराज जी ने कहा, अगर आंखों पर दबाव डालोगे, जोर दोगे, तो थोड़ी देर में आपको दर्द होने लगेगा, तकलीफ होगी। इसलिए सामान्य तरीके से जैसे किसी चीज को आप देखते हो, ताकते हो, उसी सामान्य तरह से अंदर में देखना है और कोशिश करके अपनी आंख को एक जगह रोकने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब आपकी आंख रुकने लगेगी, अगर 1 सेकंड के लिए भी आंख रुक गई, तो जहां आंख रुकेगी वहीं पर सुई की बारीक नोक के स्थान पर एक ऐसे तेज का उजाला प्रकट होगा कि आपने अपनी जिंदगी में इतना तेज उजाला कभी नहीं देखा। उस उजाले की चमक को देख करके आपकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, हिल जाएंगी और आंखों के हिलते ही वो प्रकट हुआ प्रकाश गायब हो जाएगा। आप घबराना नहीं, ऊबना और थकना नहीं, निराश मत होना। अपनी हिम्मत और संकल्प को बना करके साधना करते रहना। जैसे चींटी दीवार पर चढ़ने का अभ्यास करती है, 100 दफे गिरती है, लेकिन हर गिरने के बाद वो नए संकल्प से आगे बढ़ने की कोशिश करती है और एक दिन उसका संकल्प फलीभूत होता और छत पर चढ़ जाती। ऐसे ही आप रोज रोज जब आंख को एकाग्र करने की कोशिश करोगे, तो गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी और आपकी आंख रुकने लगेगी। जैसे ही आंख और प्रकाश दोनों रुके, एक दूसरा चमत्कार आपको अपनी जिंदगी में दिखाई पड़ेगा। जहां आपकी आंख रुकी है, उसी जगह पर गोल गोल घूमते हुए आपकी नजर जैसे बढ़ई लकड़ी में बर्मा की मदद से छेद कर देता है, उसी तरह से आपकी आंख अंदर के चिदाकाश में छेद कर देगी। आसमान फट जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। उस दरवाजे के खुलते ही सबसे पहले अपने नाम दान देने वाले गुरु महाराज का दर्शन होगा। वो प्रकाश का खजाना है, रोशनी का समुंदर है। उसी रूप को देखने के बाद प्रेमियों को ये भरोसा और विश्वास पक्का होता है कि गुरु किसी हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं है, वो दाढ़ी बाल पगड़ी पहनावे का नाम नहीं है, तिलक चंदन छापा का नाम नहीं है। वो तो एक ज्ञान है, एक पहुंच है, एक साधना की कमाई है, अभ्यास है। जो लोग गुरु के उस रूप को देखते हैं, वो इतना उछल पड़ते हैं कि दुनिया का सब कुछ भूल जाते हैं। हे प्रेमी भाई बहनों, बालकांड में गोस्वामी जी महाराज ने जो शुरू में लिखा है, श्री गुरु पद नाख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये वही चरण कमल का प्रकाश है जो आपकी दिव्य दृष्टि को खोल देता है और उस दिव्य दृष्टि के खुलते ही आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो जाते हो। यही बैठ करके सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। अरे भाई बहनों, वो विद्या का खजाना आपके भीतर भरा पड़ा है, ताला बंद है। उस ताले को खोलने की चाबी आज महाराज जी ने आपके हाथ में थमा दी है। अगर हिकमत करके जतन करके खोल लोगे तो माला माल हो जाओगे, हर प्रकार की कंगाली दूर हो जाएगी। यहीं बैठे बैठे राम के दर्शन करोगे, कृष्ण के दर्शन करोगे, स्वर्ग में जाओगे, वैकुंठ में जाओगे, देवी देवताओं से बात होने लगेगी। अरे आप जब अंतर्जामी बन जाओगे तो अपना भूत भविष्य वर्तमान सब जानने लगोगे। आपको अपनी तकलीफों
तकलीफों में किसी दूसरे के यहाँ तांत्रिक और ओझा सोखा के पास जाकर के अपने हाथ और ग्रह नक्षत्र बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन भी बच जाएगा, धर्म भी बच जाएगा और आप पूर्ण ज्ञाता हो जाओगे। भाई बहनों, ये विद्या आपके अंदर छिपी हुई है। इस विद्या का राज आज तक किसी ने नहीं बताया। आज महाराज जी ने खोल करके बता दिया है, तो बैठ करके करिएगा तो मिलेगा। महाराज जी ने कहा रास्ता बिल्कुल सच्चा है, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। भाई बहनों, तीसरी क्रिया महाराज जी ने आपको भजन की बताई है। भजन कहते हैं भागने को। कहाँ से भागो? इस संसार से भागो, माया की छाया से भागो, काल और माया की जेल से भागो। कहाँ भागो? अपने सच्चे घर की ओर, अपने सच्चे वतन की ओर, अपने सच्चे मालिक की ओर। महात्मा जिस लोक से इस धरती पर उतरते हैं वहीं ले जाने का संकल्प लेकर के आते हैं और आवाज लगाते हैं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। केवल एक निशाना बना करके आते हैं, सोए हुए जीवों को जगाने के लिए। तो भाई बहनों, भजन कैसे करोगे? अलथी पलथी मार के बैठ जाओ, एक कोई कपड़ा चद्दर जरूर डाल लेना, आंखों को बंद कर लेना, अपने घुटनों पर एक कड़ी ऊंची तकिया रख लेना, उसी तकिए पर अपनी किहुनी को टिका करके कान को बंद कर लेना। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर हो, आपको तकिया नहीं मिल रही है, तो बड़ा सरल उपाय है। आप क्या करिएगा, अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे बढ़ा लीजिए, ये घुटने अपने आप ऊंचे हो जाएंगे। इन्हीं घुटनों पर अपनी किहुनी को टिका दीजिए, हाथ की तर्जनी अंगुलियों से अपने कानों को दोनों बंद कर दीजिए। कान इसलिए बंद कराए जाते हैं ताकि बाहर का शोरगुल, इस संसार की मायावी आवाजें, अंदर में देवलोक से उतरने वाली आकाशवाणियों को सुनने में बाधा न डाले, डिस्टरबेंस न करे। इसलिए कान बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके, खूब ध्यान लगा करके जब सुनने की कोशिश करोगे तो कुछ दिन अभ्यास करने के बाद आपके अंदर जब उस आवाज को सुनने की भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी, तो बड़ी दूर से बारीक बारीक आवाजें छनती हुई सुनाई पड़ेगी। जब आप अपने अभ्यास को रोज रोज बढ़ाते जाओगे और ध्यान दे करके सुनने की कोशिश करोगे, तो एक दिन जैसे अंदर में कोई सीटी बजाता हो, फिर जैसे मंदिर के घंटे घड़ियाल बजते हैं, इसी तरह से घनाघोर आवाजें आपके अंदर बजने लगेंगी। और उन आवाजों में इतनी मिठास है, इतना आनंद है, इतनी मस्ती है, अगर आप उसको सुनने लगोगे तो ये भौतिक संसार की ललित कलाओं और मनोरंजन के सारे नाच गाने तमाशे आप भूल जाओगे। वही असली आनंद है जिसको पा करके बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं ने अपने राजपाट को, खजाने को लात मार दिया और भाग करके जंगल चले गए, कपड़े उतार करके नाचने लगे। अरे विद्वानों, ये आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ वही नाम का नशा है जो शंकर भगवान को मिला था। उसी खुशी में वो तांडव नाच नाचने लगे। और जब आपको इस विद्या के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो समाज को बरगला करके बता दिया कि शंकर भगवान राजा भांग धतूरा खाते पीते थे। हे विद्वानों, देवताओं को बदनाम मत करो, वही शंकर भगवान राजा भांग धतूरा नहीं पीते खाते थे। महाराज जी ने सत्संग में बताया, गुरु की कृपा से उन्होंने साधना की, अंदर से दूध के चांद को देखा और जब मस्ती नाम की चढ़ी तो नाचने लगे। आपके भी चढ़ेगी तो
आप भी नाचोगे, आप भी वही पुरुष का चाँद देखोगे जो शंकर के माथे पर दिखाई पड़ता है। वही शक्ति, वही पावर, वही बल और पौरुष, वही सिद्धि शक्ति आपको मिल जाएगी जो शंकर भगवान को थी। उनसे जरा सा भी कम नहीं रहोगे। लेकिन आप जब गुरु की साधना करके, उनके आदेश को बजा करके, जैसा वो चाहते हैं वो ऐसा एक निष्ठ साधना करोगे, तब आपको ये चीज मिलेगी। ए भाई बहनों, जब आवाज को सुनने लगोगे तो एक तीसरा चमत्कार आपको दिखेगा। कैसे? जैसे चुंबक जंग रहित लोहे को खींच करके अपने में चिपका लेता है, ऐसे ही वो ऊपर से उतरती हुई आकाशवाणियों में बड़ा मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति है। वो आपकी जीवात्मा को खींच करके अपने में चिपकाएगी और आवाज लेकर के उड़ेगी स्वर्ग में, वैकुंठ में। ये छोटे लोग हैं, इनके ऊपर तमाम अंड ब्रह्मांड के लोगों में लेकर के जाएगी और आपकी जीवात्मा को वहाँ का दर्शन कराएगी। महाराज जी ने बताया ना, जैसे चिड़िया अपने घोंसले से उड़ करके दूर देश जाती है और दाना चुन करके शाम को अपने घोंसले में लौट आती है, ऐसी आपकी जीवात्मा उस आवाज के साथ बढ़ करके उड़ेगी और विभिन्न लोगों में जाएगी, आनंद लेकर के फिर इसी में लौट आएगी। रोज आओगे, रोज जाओगे। कितनी बड़ी विद्या महाराज जी ने आज बताई है। रोज स्वर्ग में जाओ, रोज वैकुंठ में जाओ और रोज लौट करके आ जाओ। इतनी बड़ी विद्या आज महाराज जी ने आपको बता दी। ये वही खजाना है जिसको मीराबाई ने अपने गुरु रैदास से पाया था। भाई बहनों, आपको इतिहास मालूम है ना? मीराबाई बचपन से गिरधर नागर की पुजारी थी। जिंदगी का लंबा समय मेरे तो गिरधर को पाल दूसरा न कोई गाते गाते बीत गया, लेकिन भगवान की तरफ एक कदम भी नहीं जा पाई। खुद स्वीकार करती हैं भगवान के तरफ वो कब गई जब उन्हें नाम का अनमोल खजाना यानी नामदान मिला। भाइयों जी, मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ए भाई बहनों, इस समाज में ईर्ष्या और देश के जहर बोलने के कारण बनने वालों, विचार करो मीराबाई कौन थी? लेरता राजपूताने के घर में जन्मी और चित्तौड़गढ़ के राजघराने में जाई, लेकिन इस आध्यात्मिक दौलत को पाने के लिए काशी में रहने वाले छोटी जाति के जूता गांठने वाले संत रविदास को गुरु बनाया और लिखा उन्होंने, रैदास संत मिले मोरी सतगुरु, दीना सुरति सहदानी, मैं मिली जाल पाए फिर प्यारा, तब मोरी पीर बुझानी। जब मैंने अपने परमात्मा को पाया तब मेरे दिल का दर्द दूर हुआ। ए भाई बहनों, आपको भी अगर उस मालिक से मिलना है तो पढ़ो मीराबाई की तरह से, पुकारो उनकी तरह से, रात दिवस महीने में आवे भाव अन्न पानी, ऐसी वीर बिना पुरसाला कथक कथक कस्तानी। आपका बच्चा गायब हो जाए तो आप उसको पाने के लिए दाना पानी छोड़ देते हो, गली गली रोते हुए घूमते हो। आपने परमात्मा को पाने के लिए कभी 2 बूंद आंसू गिराए? जैसे दीपक पर पतिंगा कुर्बान हो जाता है और मछली पानी के बिना दम तोड़ देती है, इसी तरह के प्रेम की जरूरत होती है, तभी भक्तों को वो मालिक मिलता है। आपके अंदर भी जब वो नशा सवार हो जाएगा, उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। उमारने की जरूरत है, उसको याद करने की जरूरत है, उसके लिए तड़पने की जरूरत है। आज महाराज जी ने तड़पने का रास्ता बता दिया है। बैठो घर में, जब कोई काम ना हो तो बैठ करके एकांत
मालिक को पुकारो और ताप और दिया के साथ उसको यहीं पर प्रकट कर दो, बाहर नहीं मिलेगा। महाराज जी ने सुनाया और आप किताबों में भी पढ़ते हो, वो कहाँ ढूंढे रे वंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में। भगवान कहीं दूर नहीं, यही दोनों आंखों के पीछे छिपा हुआ है। महाराज जी ने बताया यही दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ आप तिलक चंदन लगाते हो, बहने माताएं बिटिया और टिकुड़ी लगाया करती हैं, इसी के ठीक पीछे जीवात्मा का घाट है, वही परमात्मा प्रकट होता है। इसको तीसरा दिल कहते हैं। महात्माओं ने आपको अपनी किताबों में लिख करके सारी सृष्टि दिख जाएगी दो नैनन के बीच। आज महाराज जी ने जो रास्ता बताया है वो वास्तव में मानव जीवन को सफल बनाने का रास्ता है। कलयुग की मान्यता प्राप्त सूरत शब्द योग की साधना है। ए भाई बहनों, जिसको कभी गुरु मंत्र कहते थे, दीक्षा और उपदेश कहा जाता था, आज उसी का नाम बदल करके नामदान हो गया है। क्या हो गया है? कबीर साहब से शुरू हुई संतों की परंपरा में सिलसिलेवार अब तक जितने संत महात्मा आए, सबने एक ही बात दोहराई और बताई, पिछले युगों की कठिनतम साधना पद्धतियों और उपासना के उपायों से जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। जीवात्मा का कल्याण करना है तो अपनी रामायण को उठा करके पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है यही कलिकाल न साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा। जब इनसे कुछ नहीं होगा तो किससे जीवात्मा का कल्याण होगा? और ही रामायण बताती है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर मैं उतर नहीं पा रहा। इस कलयुग में भाव सागर से पार जाना है तो नाम योग साधना। आज महाराज जी ने वही नाम योग की साधना बताई है। बिना गुरु के बताए मार्ग के आपका कल्याण नहीं हो सकता। अपनी रामायण को पढ़िए, बिन गुरु भवनी धिक्काराय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अगर ब्रह्मा विष्णु महादेव के बराबर पदवी पर पहुंच जाओ तो बिना गुरु के रास्ता दिए आपका कल्याण नहीं होगा। आपको बिना खोजे मिल गया, बिना मोल के मिल गया, मुफ्त में मिल गया। आप अपने भाग्य की सराहना करो और महाराज जी की बताई तरकीब से दम लगा करके भजन कर लो, क्योंकि दिन रात जो मेहनत कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? यही भावना से मेहनत करते हो। खेतों में, दुकानों में, दफ्तरों में और धंधों में मेरे बच्चे सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, सब निरोगी रहे, किसी चीज की कमी ना हो, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो, इसीलिए तो मेहनत करते हो। लेकिन ये होगा कैसे? अपनी रामायण का भरोसा विश्वास करो। पूरे रामायण का निचोड़ एक लाइन में लिखा है उन्होंने, निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन में जाए कलेशा। या भगवान के भजन के कष्ट और क्लेश जाने वाले नहीं हैं। आपको यही भजन करना होगा, तभी कष्ट और क्लेश जाएंगे। देखो भाई बहनों, जिसको हमने भजन समझ रखा है वो वास्तव में भजन नहीं है। हमने सोच लिया मंदिर जाएंगे और जगह जाएंगे, बाजा बजाएंगे, कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, उछलेंगे, परिक्रमा लगाएंगे। ये भगवान का भजन नहीं, ये भगवान के भजन की नकल है। जैसे आप अपने ईंट का गाड़े का मंदिर बनवाते हो, उसमें साफ सफाई रखते हो, कोई कूड़ा कचरा नहीं डालता है। ए भाई बहनों, ये 3.5 हाथ का मंदिर भगवान ने बना करके चेतन मंदिर दिया है। ये चलता फिरता डोलता बोलता मंदिर है।
इसमें भी आप रोज झाड़ू लगा करके सफाई किया करो। अपने मंदिर में अगर कोई मांस का टुकड़ा डाल दे तो आप लाठी डंडा भाला बर्छी लेकर के क्रांति पर उतर जाते हो। तो क्या भगवान के बनाए मंदिर में आप मांस मछली अंडे डालोगे, शराब के कतरे डालोगे तो मंदिर को बनाने वाला भगवान आपसे खुश होगा? कभी खुश नहीं होगा, बहुत नाराज होगा, सख्त से सख्त सजा देगा। क्या गीता पढ़ते हो? अपनी गीता को फिर से पढ़ो। कृष्ण ने उपदेश दिया है, जो लोग किसी पशु पंछी का शरीर काट करके उसके मुर्दे को अपने पेट में डालते हैं, शराब जैसे खराब नशों का सेवन करते हैं, उनको मैं कतई पसंद नहीं करता। और उनके द्वारा की गई पूजा पाठ आराधना दान पुण्य कोई भी चीज मैं स्वीकार नहीं करता। ए भाई बहनों, तो क्या आप जानते हो मांस मछली खा करके मंदिर जाओगे तो पूजा स्वीकार होगी? अगर सच्चे अर्थों में देवता की पूजा आराम आराम से आओ भाई लोग, जल्दी मत करो। महाराज जी जब तक सबसे नहीं मिल लेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। आप व्यवस्था के अनुसार आइए, धीरे धीरे आइए। देर से आएंगे दुरुस्त दर्शन होगा। तपस्या का फल मीठा मिलता है, इसलिए आराम आराम से आइए, बिल्कुल आराम आराम से आइए। आराम आराम से आइए, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आओ। भाई लोग ध्यान दीजिए, जब तक बैरिकेटिंग में रहिए, एक लाइन में रहिए। बैरिकेटिंग से बाहर निकलते 2 लाइन में दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको शीघ्रता से दर्शन हो जाएंगे। पहले ये बहनों माताओं की लाइन खत्म हो, उसके बाद आप लोग बैरिकेटिंग से निकलने के बाद 2-2 लाइन में हो जाइए। आगे बढ़ा दो, पीछे वालों को आगे बढ़ा दो दूसरी लाइन में। बढ़ाओ भैया, आगे बढ़ाइए, दूसरी लाइन में आगे बढ़ करके आ जाइए। बढ़ जाइए, 2-2 लाइन में आइए दर्शन करने के लिए। महाराज जी का दर्शन करने के बाद गुरु महाराज की चरण पादुका को प्रणाम वंदन करना, आशीर्वाद लेना और प्रसाद अपने घर को ले जाना। सत्संग का प्रसाद आगे बढ़ रहा है, सत्संग का प्रसाद लेकर के तब अपने घरों को जाइएगा। महाराज जी के आगे आने पर अपनी सेवा दक्षिणा भेंट जो भी आप स्वेच्छा से देना चाहें ऊपर उठाकर झोली में डाल दीजिए। महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ जाइए। महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए। गुरु महाराज की चरण पादुका के मंदिर को प्रणाम करना, प्रसाद लेना और अपने घरों को जाने के पहले सत्संग का प्रसाद लेकर के जाइएगा। देखो भाई बहनों, आगामी 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु जी महाराज यानी दादा गुरु जी महाराज का भंडारा है। महाराज जी ने आपको उसमें भाग लेने का निमंत्रण दिया है। आप उनके निमंत्रण को स्वीकार करके आइए और दरबार से भटकी हुई दया दुआ बांध करके ले आइए। मथुरा तो धार्मिक नगरी है, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि। एक साथ तो 2 फायदे मिलेंगे। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ गुरु महाराज ने अपने गुरु की यादगार में जो दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक मंदिर बनवाया है, जिसमें कोई रुपए पैसे के चढ़ावे का महत्व नहीं, वहाँ तो बुराइयां चढ़ती हैं। सारी दुनिया में घूम करके आइए, अकेला जय गुरुदेव मंदिर मिलेगा जिसमें बुराइयों के बदले मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
भाई बहनों, आप आइए। सारी दुनिया के लोग आते हैं अपनी एक एक बुराई चढ़ाकर मनोकामनाएं पूरी करके जा रहे। आप भी आइए और अपनी एक मनोकामना पूरी कराने के लिए एक बुराई चढ़ाइए और गुरु महाराज की दया से एक मनोकामना पूरी करवाइए। अंदाजा लगाने में कोई हर्जा नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या करके देखने में कोई नुकसान नहीं। इसलिए 28 नवंबर से 2 दिसंबर के भंडारे में आप जरूर आइएगा। जौनपुर के ब्लॉकों से झुंड के झुंड बसें जाती हैं। आप सत्संगियों के संपर्क में रहेंगे तो ये आपको सूचनाएं देंगे और चलने के बारे में समझाएंगे। भाई बहनों, पूज्य महाराज जी के निमंत्रण को भूलिएगा नहीं। बढ़ते जाओगे। भाई बहनों, अपने अपने गांव में एक भजन केंद्र बनाइए और जितने नामदानी आज नामदान लेकर के गए सबको एक जगह इकट्ठा करके खुद भी भजन करिए और लोगों से भजन कराइए। ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। और महाराज जी ने एक एक गांव गोद ले करके गुरु महाराज के संदेशों को बताने का आदेश दिया है। आप अपनी जिम्मेदारी पर एक गांव गोद ले लीजिए और पक्का इरादा बना लीजिए कि हम जिस गांव को गोद लेंगे उस गांव के लोगों को इतना समझाएंगे, बुझाएंगे, प्रेरित करेंगे कि हमारे गोद लिए गांव में एक भी आदमी मांस मछली अंडा खाते, शराब ताड़ी गांजा भांग अफीम खाते पीते नजर नहीं आएंगे। अगर आपने ये काम कर दिया, समाज को जगा दिया, तो बहुत बड़ी आपके पुण्य जमा होगी और आपकी जीवात्मा उसी पुण्य से नरकों में जाने से बच जाएगी। इसलिए मानवता की सेवा का काम करिएगा। आराम आराम से चलिए, आराम आराम से, आराम आराम से बढ़ जाइए। महाराज जी के आगे आने पर अपनी सेवा दक्षिणा का हाथ ऊपर उठा करके झोली में डाल दीजिए और प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाइए। महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के दाहिनी तरफ जाओगे तो गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर है। प्रणाम बंदन करके आशीर्वाद लेना। आराम आराम से आओ, बिल्कुल आराम आराम से आओ, आराम आराम से आइए। देखो, जो लोग दूर खड़े इंतजार कर रहे थे कि भीड़ भाड़ कम हो जाए तो दर्शन के लिए चलेंगे, अब बहुत कम लोग रह गए हैं। आ जाइए, तेजी से कदम बढ़ा करके इन्हीं भाई बहनों के पीछे लग जाइए, दर्शन का लाभ ले लीजिए। बिल्कुल आराम आराम से आइए, आराम आराम से आइए। अपनी सेवा दक्षिणा भेंट का हाथ ऊपर उठाते हुए आगे बढ़ जाइए। नजरों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। महाराज जी की कृपा दृष्टि बराबर आपके ऊपर पड़ रही है। उनकी आंखों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। महाराज जी के सामने आने पर अपनी सेवा दक्षिणा भेंट का हाथ ऊपर उठाकर झोली में डाल दीजिए। प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल आराम आराम से आइए, आराम आराम से आइए, आराम आराम से, आराम आराम से आइए। चलो चलो, जो लोग बाकी रह गए तेजी से कदम बढ़ा करके आओ, तेजी से कदम बढ़ा करके आ जाइए। भंडारे की तारीख याद रखिएगा, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक मथुरा में भंडारा होगा। पूज्य महाराज जी ने निमंत्रण दिया है, उनके निमंत्रण को स्वीकार करके आइए।
आज जो लोग सत्संग में देर से पहुंचे और नामदान से वंचित रह गए, आज इस काफिले का पड़ाव रत्ना शुगर मिल मैदान चिरैया मोड़ के पास पड़ेगा, ताखा पूर्वी में। आप वहां पहुंच करके कल 12 बजे से सत्संग और नामदान का लाभ उठा सकते हैं और गुरु महाराज की दया कृपा का फायदा ले सकते हैं। आपका कोई रिश्तेदार नातेदार हो तो उसको भी आप सूचित करके बता दीजिएगा, वो भी उस मौके का फायदा उठा लेंगे, अलौकिक सत्संग और नामदान का लाभ ले लेंगे। जय गुरुदेव।
इधर इधर ही से आएगा बाबा